आज बात करेंगे शिप्स की डिसमेंटलिंग के बारे में, जिसको लेके हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से काफी पीछे छूट चुके हैं। शिप्स की रिसाइकलिंग या स्क्रैपिंग मार्केट में भारत के कुछ काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स आज दुनिया भर में मौजूद हैं। चाइना और टर्की के अलावा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भारत के कट्टर कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। इस पर आपको मिलेंगी वो खबरें जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, आपको फौरी खबर मिलेगी एहसान खान ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल पर। तो जनाब, बड़ी एक वीडियो है हमारे पास, उसके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश ने किस तरह से बहुत बड़ा धचका दिया है, जोर का झटका दिया है इंडिया को। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है इंडिया को, जिस तरह से बांग्लादेश ने इससे पहले छोड़ा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो वो बहाने लगाता है, कहता है कि देखें वहां पर लेबर बहुत ही सस्ती है, चीप है, जिसकी वजह से उनको जनाब वो इस इंडस्ट्री में भी हमें बीट करने में कामयाब हो गए हैं, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में। तो मुर्तजा देखें यार, किस तरह से बांग्लादेश आए रोज कोई ना कोई सेक्टर में बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को, बड़ी कंट्री को पीछे छोड़ता हुआ। बिल्कुल, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और उसे दुनिया की जो 33वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो, वो इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। और किस तरह से देखे ना, इंडिया फिर वाकई में बहाने तो लगाएगा ना, झूठ तो बोलेगा ना, मिसलीड तो करेगा ना लोगों को, कि कहीं उसके जो उसके काले काम है वो सबके सामने ना आ जाए, और उनकी जो लूज हो रहे हैं हर काम में, जो पीछे रह रहे हैं, वो कहीं सामने ना आ जाए कि बांग्लादेश हमारे से किस वजह से आगे जा रहा है। बांग्लादेश देखें किसी भी जगह पे अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी भी जगह पे अपनी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश है, वहां पे अपनी सेफ्टी को इतनी ज्यादा मद्देनजर नहीं रखा जाता, उसके ऊपर इतना ज्यादा वो फोकस नहीं किया जाता, और उसकी लेबर जो है वो बहुत ज्यादा चीप होती है, इस वजह से जो है वो हमारे से आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश जो है वो जिस सेक्टर में कदम रखता है, जिस सेक्टर में कदम जमाता है, वो फिर इस तरह से जमाता है कि कोई और कदम उसके चारों तरफ जो है वो नहीं टिक पाता। इसी तरह बांग्लादेश ने अब शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में भी अपना कदम जमा लिया है और इंडिया को पीछे छोड़ दिया टेक्सटाइल, और अब ये सेक्टर हो गया है। अच्छा, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री बांग्लादेश में जी, और इसका 60% मुर्तजा जी वो खुद मतलब और इंपोर्ट नहीं करना पड़ता बांग्लादेश। बिल्कुल, जो स्टील इसमें से स्टील निकालते हैं, और जो 60% इंपोर्ट होता है स्टील, उसको वो यहीं से रिसाइकल करके बना लेते हैं और शिप और यार्ड्स बनाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है बेसिकली पानियों की सरजमीन कहा जाता है, दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, तो जाहिर है यहाँ पे फिर जो कश्तियां हैं, जो यहाँ पे शिप्स हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। इसी वजह से बांग्लादेश मीडिया इसके ऊपर एक रिपोर्ट है हमारे पास ना, इंडिया के यूट्यूब चैनल की है, और हम चाहते हैं कि क्यों ना पहले वो पहले वीडियो देखते हैं, आपको उसमें देख के आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या बातें कह रहे हैं। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, आप जुड़े रहिएगा आखिर तक। जी, पहले वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन ताकि हर बाकायदगी से वसूल होता रहे। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। आज बात करेंगे शिप्स की डिसमेंटलिंग के बारे में, जिसको लेके हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से काफी पीछे छूट चुके हैं। शिप्स की रिसाइकलिंग या स्क्रैपिंग मार्केट में भारत के कुछ काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स आज दुनिया भर में मौजूद हैं। चाइना और टर्की के अलावा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भारत के कट्टर कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। हालांकि भारत शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री में दुनिया के 30% मार्केट पे डोमिनेट करता है, और हर साल भारत 70 लाख ग्रॉस टन के शिप्स की रिसाइकलिंग और डिसमेंटलिंग करता है। पर भारत का ये शेयर अब काफी तेजी से कम होता चला जा रहा है। शिप डिसमेंटलिंग या स्क्रैपिंग की वजह से दुनिया के कई देश अपने स्टील के इंपोर्ट का बिल कम कर पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत का 60% स्टील शिप की स्क्रैपिंग से निकाल लेता है, और आज बांग्लादेश भारत की शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री के लिए सरदर्द बन चुका है। कुछ सालों पहले तक भारत हर साल 300 से 400 शिप्स की डिसमेंटलिंग कर पाता था, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के सख्त होने की वजह से और इस इंडस्ट्री पर एक भारी टैक्स की मार की वजह से अब ज्यादातर शिप्स डिसमेंटलिंग के लिए बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये रिपोर्ट है 15 सितंबर 2022 की, जिसमें 3 काफी बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस आर्टिकल के मुताबिक शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। आपको बता दें कि शिप्स की डिसमेंटलिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड, एस्बेस्टोस, लेड और मरकरी जैसे कुछ काफी खतरनाक एलिमेंट्स और गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से हर साल कई लोग मारे जाते हैं। इन्हीं जहरीले पदार्थों से बचने के लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। भारत के सभी शिपयार्ड्स इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और जाहिर तौर पे इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। बांग्लादेश में ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। घनी आबादी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, काम की कमी और सस्ती लेबर की वजह से बांग्लादेश में इन शिप्स को रिसाइकिल करने में उतनी कॉस्ट नहीं लगती जितनी भारत में लगती है। खैर, हमें लगता है कि बांग्लादेश को भी ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से भारत में शिप्स की रिसाइकलिंग काफी ज्यादा महंगी पड़ती है, वो है मैरीटाइम बोर्ड्स द्वारा ज्यादा चार्जेस लिया जाना। भारत की मेजर शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री गुजरात के अलंग में बेस्ड है और अलंग शिपयार्ड ओनर्स का कहना है कि गुजरात का मैरीटाइम बोर्ड हाउसिंग सेस और प्लॉट्स के रेंटल के नाम पे काफी भारी फीस वसूलता है। यही वजह है कि इतने सारे चार्जेस की वजह से रिसाइकलिंग कैपेसिटी डबल होने की बजाय पहले के मुकाबले आधी हो चुकी है। इतना सारा टैक्स देने के बाद भारतीय शिपयार्ड के पास काफी कम फंड्स बचते हैं, जिससे सही कीमत दे के कबाड़ शिप्स नहीं खरीदे जा सकते। यहाँ के शिपयार्ड ओनर्स का कहना है कि भारत के मुकाबले बांग्लादेशी शिपयार्ड्स पुराने हो चुके शिप्स की ज्यादा कीमत दे पाते हैं और यही वजह है कि आज की डेट में मेजॉरिटी शिप्स भारत की बजाय बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। एक तीसरा बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश के मुकाबले काफी पिछड़ चुका है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पहले के मुकाबले अब कितने शिप्स भारत में डिसमेंटल किए जाते हैं। बात करें मेन टॉपिक की, तो तीसरा बड़ा कारण जो इस रिपोर्ट में निकल के आया है वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपये के डिप्रिसिएशन की वजह से आज हर शिप के बदले ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। जहां हर महीने भारत में कम से कम 20 से 25 शिप्स डिसमेंटलिंग के लिए लाए जाते थे, अब ये आंकड़ा 5 से 6 ही रह गया है, जिसकी वजह से इन स्क्रैप डीलर्स को ज्यादा कीमत पे स्टील बेचनी पड़ रही है और ज्यादा कीमत होने की वजह से इन डीलर से स्टील खरीदने की बजाय स्टील इंडस्ट्रीज दूसरे सोर्सेज से ऐसी स्टील की खरीद करना ज्यादा पसंद करती हैं। पूरी दुनिया में 92% शिप्स की स्क्रैपिंग एशिया में की जाती है और इनमें आज सबसे ऊपर बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाई हुई है। हालांकि बांग्लादेश को इसकी काफी भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से बीमार पड़ने वालों की संख्या बांग्लादेश में काफी तेजी से बढ़ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे काम जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव होने के अलावा ज्यादा खतरनाक होते हैं उन्हें गरीब देशों के लिए छोड़ दिया जाता है। हमें लगता है कि शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स को नजरअंदाज करके भारत को बांग्लादेश से आगे निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि फिलहाल हमें शिप आपने वीडियो देखी है, कहीं कहीं तो बड़ी अच्छी इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और कहीं कहीं हल्का हल्का जेलस भी फील हो रहा है और जहां पे देख रहे हैं कि जनाब यहाँ तक फील हो रही है और उनको जहां वो बात करते हैं ना बांग्लादेश आगे निकल गया, साथ ये कहते हैं यार वो लेबर सस्ती है और उसके बाद वहां पे बीमारी भी फैल रही है इसकी वजह से, और ये काम तो गरीब देशों के लिए छोड़ दी जाते हैं, डिसमेंटलिंग करना ये वो देखे। लेकिन बांग्लादेश ने अपना वही काम किया है कि जिस सेक्टर में अपना कदम रखा है। टेक्सटाइल में भी तो बांग्लादेश आगे निकला है ना, पोशाक बनाने में, कपड़ा बनाने में। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए वो तादाद ज्यादा बनाते हैं लेकिन बेच देते हैं, ये वो कह देंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं माननी, अपने आप की वकालत पूरी करनी है, अपने आप को झूठा नहीं साबित करना। सब देशों के लिए मैं कहता हूँ एक अच्छा मैसेज है उन्होंने दिया है बांग्लादेशियों ने कि भाई हम आहिस्ता आहिस्ता सबके ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और इंडिया खुद बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इसलिए अच्छे करना चाहता है ताकि वो भी इन गरीब मुल्कों की रेस में शामिल हो सके, क्योंकि बांग्लादेश तो गरीब मुल्क है, बांग्लादेश में तो भूखमरी के हालात है ना, इसलिए तो भाई आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अमीर बता रहे हैं, वही ना, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेशियों की ज्यादा है। सब लोगों को अब तो पता चल चुका है ना कि बांग्लादेश क्या है और इंडिया क्या है, इंडिया क्या प्रोपेगेंडा करता है। इंडिया हर वक्त बांग्लादेश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें मुंह की खाना पड़ती है हर सेक्टर में, हर जगह पे। आप व्यूअर्स इस वीडियो के बारे में आपने फीडबैक देना है। हकीकत तो ये है कि मुझे ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी इसके बारे में उन्होंने बनाई। हाँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।